नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से कविता यमराज की दिशा, जिसके लेखक हैं चंद्रकांत देवताले। आइए जानते हैं कवि चंद्रकांत देवताले जी का संक्षिप्त परिचय। चंद्रकांत देवताले जी का जन्म सन 1936 में गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से लकड़बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। देवताले जी को अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और उनकी कविताओं के अनुवाद प्राय सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में भी हुए हैं। और आइए अब देख लेते हैं इस कविता यमराज की दिशा की रूपरेखा, जो आपकी पाठ्यपुस्तक से ही ली गई है। संकलित कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशकुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में ही नहीं है, सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करके कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। तो आइए शुरू करते हैं कविता यमराज की दिशा। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। तो कवि कहता है कि उसकी माँ और यमराज की मुलाकात हुई थी कभी या नहीं हुई थी, यह कहना जरा मुश्किल है, पर वह इतने विश्वास से कहती हैं कि जैसे वह ईश्वर से मिलकर उनकी सलाह से ही काम करती हैं। कवि को यह भरोसा तो नहीं है कि माँ की कभी ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं हुई, लेकिन वे अपनी बातचीत के दौरान यह बताती थी कि उनकी ईश्वर से भेंट होती रहती है और वह उनसे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती हैं और उनकी सलाह से, यानी कि ईश्वर की सलाह के अनुसार ही वे सुखपूर्वक जीवन जीने और जीवन के दुख दर्द को सहन करने का रास्ता ढूंढ लेती हैं। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। तो माँ ने एक बार मुझसे कहा था, तो कवि कह रहे हैं कि उनकी माँ ने एक बार उनसे कहा था कि बेटा दक्षिण की तरफ पैर करके कभी मत सोना। तो बच्चे ने पूछा होगा, माँ क्यों 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 नहीं सोना? तो उन्होंने उनको बताया था कि वह मृत्यु की दिशा है, वह यमराज, यमराज यानी कि मृत्यु के देवता, उनकी दिशा है, वे वहां रहते हैं, उस दिशा में रहते हैं। और यमराज को क्रुद्ध करना यानी कि उनको क्रोध दिलाना, ये कोई समझदारी की बात तो नहीं है, ये बुद्धिमानी की बात बिल्कुल नहीं है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था, और उस वक्त जो लेखक हैं कवि, वो बहुत छोटे होंगे और उन्होंने माँ से पूछा था कि माँ यमराज का घर कहाँ है? तो माँ ने उन्हें बताया था कि तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में, कि तुम जिस भी दिशा में हो उससे दक्षिण दिशा में यमराज रहते हैं। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तो माँ की समझाइश के बाद, यानी कि जब माँ ने समझा दिया कवि को, तो उसके बाद कवि दक्षिण की तरफ पैर करके कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ उनको कि उन्हें दक्षिण दिशा पहचानने में कभी कोई मुश्किल नहीं आई। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। कवि दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गए और माँ की कही बातें उन्हें हमेशा याद रहीं। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था,
होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। कवि का मानना है कि दक्षिण को पार करना संभव नहीं था, क्योंकि दक्षिण दिशा का कोई अंत ही नहीं है, कोई अंतिम बिंदु ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है दक्षिण दिशा की, तो उसको लांघ पाना असंभव है। तो इसलिए कवि उसे कभी लांघ नहीं सका। और यदि इस दिशा का कहीं कोई अंत होता तो कवि यमराज का घर जरूर देख लेता। इससे उसे यमराज के घर का पता चल जाता। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। कवि कहता है कि अब सभी दिशा में विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के रूप में यमराज रहता है। अब मृत्यु की कोई एक दिशा नहीं है। अब जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। यानी कि जीवन विरोधी ताकतें अब किसी एक तरफ नहीं है, किसी एक दिशा तक सिमट कर नहीं रह गई हैं। आज जिधर भी पैर करके सो वही यमराज की दिशा बन जाती है। यानी कि हर तरफ जिंदगी के लिए खतरा है। जीवन पर अब खतरा है, हर तरफ से खतरा है। और सभी दिशाओं में यमराज की आलीशान महल है। तो जो जीवन विरोधी ताकतें हैं, जीवन विरोधी शक्तियां हैं, जैसे कि देशद्रोही, आतंकवादी और हिंसावादी जो शक्तियां हैं, शोषणकारी, दमनकारी शक्तियां हैं, वे प्रत्येक दिशा में अपने शानदार महलों में, अपने शानदार भवनों में रहती हैं और वे समाज में विध्वंस एवं हिंसा के रूप में मौत बांटती हैं। और इस तरह से वे अपनी क्रोध भरी आंखों से हर दिशा में उपस्थित हैं। अब वे किसी एक दिशा में नहीं हैं, अभी सभी जगह वे सभी दिशा में उपस्थित हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। कवि कहता है कि अब माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अब यमराज की दिशा भी वह नहीं है जो माँ बताया करती थी, दक्षिण दिशा। अब वह केवल वही यमराज की दिशा नहीं रह गई है। अब तो हर तरफ ही यमराज है, अर्थात हर तरफ ही जीवन को खतरा है। आम आदमी का शोषण करने वाली ताकतें हर तरफ मौजूद हैं। तो प्यारे बच्चों, यह थी कविता यमराज की दिशा। आशा है आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।